जय जी। गुरु जी। तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, मन निर्मल होवे संता तुरे। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। सचमुच जब उसकी कृपा होती है तभी हम ईश्वर का गुणगान कर सकते हैं। हम जब सदगुरु की शरण में आ जाते हैं तो इस मन पर जो जन्म जन्म की मैल है वो धीरे धीरे हटने लगती है। सत्संग ही एक ऐसी गंगा है जहां बैठकर सारे मन के मैल धुल जाते हैं। जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होती हम सत्संग भी नहीं कर सकते। हम जब भी एम्पायर स्टेट में जाते थे तो गुरु जी जिसे आज्ञा देते थे वो अपना सत्संग सुनाते थे या 4-5 संगत को एक साथ बैठाकर सत्संग सुनने को कहते थे। हम सत्संग अगर मन लगाकर सुने तो मन में उठने वाले सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। गुरु जी के दरबार में गुरु जी ने हमें यही समझाया कि सत्संग और गुरबानी से ही हमारा कल्याण हो सकता है। गुरु जी की कृपा ने हमें एक नया जीवन दे दिया और हम सबके मुरझाए मन फिर से खिल उठे और यूं लगने लगा कि बस गुरु जी के सिवा अब कुछ नहीं चाहिए। इसी बात पर अपना एक सत्संग सुनाती हूँ। गुरु जी की मुझ पर विशेष कृपा रही। वो अक्सर मुझे अपने चरणों की सेवा के लिए अपने पास बुला लेते और मैं धन्य हो जाती थी और मन ही मन में ना जाने कितनी बार गुरु जी को थैंक्स कहती थी। उस दिन जब मैं चरण सेवा कर रही थी तो गुरुजी ने मुझसे कहा, आंटी आज तू मांग, तुझे क्या चाहिए? संगत जी आप खुद सोचिए कि साक्षात ईश्वर आपसे अगर कुछ मांगने के लिए कहें तो आप क्या कहेंगे? मैं तो हक्की बक्की रह गई और गुरुजी को देखने लगी। मुझे लगा मैं गूंगी हो गई हूँ। कहूँ तो क्या कहूँ, मांगू तो क्या मांगू, समझ तो कुछ आ नहीं रहा था। फिर भी बड़ी हिम्मत करके मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे पास आप हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी ने दोबारा कहा, मंगला। मैंने फिर यही कहा, गुरुजी आप होके होते मैं क्या मांगू? तीसरी बार जब गुरुजी ने मुझे मांगने के लिए कहा, तो मैंने यही मांगा कि गुरुजी मैं जब भी आपको याद करूं, मेरे पास आ जाइएगा। तो गुरुजी ने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया और बोले, प्रॉमिस। संगत जी आज जब मैं इन पलों को याद करती हूँ तो मेरा रोम रोम गुरु जी का शुक्राना कर रहा है और सोच रही हूँ कि ईश्वर कैसे हम जैसे निमाणों को भी मान दे देता है। एक दिन गुरु जी ने एक आंटी से कहा था, मल्ली आंटी मैनू 24 घंटे याद कर दिए, मैनू 24 घंटे दे नाल रहना पैंदा है। संगत जी उसकी कृपा ना हो तो हम उसे याद भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो गुरबानी में लिखा है, तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। जो सुख नाम में है वो और कहाँ। हम सब अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकाल कर जब सत्संग में आकर बैठते हैं तो मैं समझती हूँ इससे बड़ी कृपा कुछ हो ही नहीं सकती। संगत जी एक दिन गुरु जी की मैं चरण सेवा कर रही थी तो यूं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो समय एम्पायर स्टेट में गुजरा है वो बस याद आते ही आंखों के सामने सारी बातें वो हर एक पल एक पिक्चर की तरह चलने लगते हैं और मन इतना खुश हो जाता है कि लगता है ना जाने क्या पा लिया। मैंने गुरुजी के साथ जो भी समय गुजारा है वो एम्पायर स्टेट में ही गुजारा है। बस उनके चरणों की सेवा करके ही मेरा वक्त गुजरा है। जब भी उनकी आज्ञा हुई है उनके चरणों में बैठने का मौका मिला है, खुद को धन्य माना है। एक बार एक अंकल गुरुजी के लिए कुछ लाए थे और कुछ प्राउड भी फील कर रहे थे कि वो गुरुजी के लिए लाए हैं। गुरुजी ने उनकी गिफ्ट बड़े प्यार से ले तो ली, लेकिन थोड़ी देर में वो गिफ्ट एक दूसरे अंकल को दे दी। ये देखकर जो अंकल गिफ्ट लाए थे उनको शायद अच्छा नहीं लगा। उनके चेहरे से ये भाव पता चल रहे थे। गुरुजी तो जानी जान है। उन्होंने उन अंकल से कहा, मैं मानता हूँ कि तुम ये मेरे लिए बड़े प्यार से लाए और मैंने भी उसी प्यार से स्वीकार भी किया, लेकिन जब तुमने चीज मुझे दे दी तो अब ये चीज मेरी हो गई। अब मैं अपनी चीज का क्या करूं इसके बारे में तुम्हें सोचना नहीं चाहिए। संगत जी हम सब की तो यही सोच होती है ना कि हम अगर किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो सोचते हैं एक तो वो हमें थैंक्स कहे और दूसरा हमारी दी हुई चीज की तारीफ करे। इंतजार करते रहते हैं उसके फोन का
उसने फ़ोन नहीं किया, मैंने उसको गिफ्ट दी थी, मैं ये किया था। लेकिन गुरुजी ने कितनी सादगी से हमें ये बात समझा दी। गुरु ही तो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। आप कुछ पल के लिए सोचिए कि आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और आपको कोई किताब पढ़नी है, लेकिन पढ़ नहीं पाते। आपके पास किताब भी है और आपकी इच्छा भी है, लेकिन कमरे में अंधेरा होने के कारण आपके चाहने पर भी आप पुस्तक में जो ज्ञान है, उसे ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन आप जैसे ही कमरे में प्रकाश करते हैं या लाइट जलाते हैं, तो पुस्तक में जो ज्ञान है, वो आप तक पहुँच जाता है। आपको इस प्रकाश की ही आवश्यकता थी। बस गुरु इसी प्रकाश का नाम है। तेरे दरबारे आला की निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटती देखी, पसारा जिसने भी दामन तेरे दरबारे आला में, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। संगत जी, जब भी कोई परेशानी आए, घबराइए नहीं, बस गुरु जी को पुकारिए, ये समझिए उन्होंने पुकारने का अवसर दिया है। इस पुकार में भी आनंद है। आपकी पुकार वो ज़रूर सुनेंगे। आज तक जो भी अरदास गुरु जी तक पहुँची है, जब भी संगत ने पुकारा है, आपकी अरदास गुरु जी तक पहुँची है, हमें उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद चलकर हमारे पास आ जाते हैं। इस राह पर चलते-चलते यदि हम गिर भी जाएँ, तो मैं कहती हूँ कि गिरने में भी आनंद है, क्योंकि गुरुदेव खुद आएँगे आपको उठाने के लिए, आपको सहारा देने के लिए, आपका हाथ थामने के लिए। बस भरोसा रखिए, गुरु का प्रसाद आपको अवश्य मिलेगा। बस अपनी पुकार से रिझा लीजिए अपने ईश्वर को, वो भागे आएँगे, दौड़े आएँगे आपकी पुकार सुन के। एम्पायर स्टेट में जो भी समय हम सब ने गुरु जी के चरणों में गुज़ारा है, वो अनमोल है। मैं जब भी अकेले बैठती हूँ, उन लम्हों को अपनी यादों में दोहराती हूँ। ऐसा महसूस होता है कि जीवन में फिर से बसंत आ गई। चारों तरफ फूल ही फूल और गुरु जी की वो अलौकिक महक, खुशबू चारों ओर फैल जाती है। गुरु जी से मिलने के बाद ऐसी दीवानगी का आलम था कि गुरु जी के सिवा कुछ सूझता नहीं था। थर्सडे का इंतज़ार रहता था और जब तक एम्पायर स्टेट पहुँच नहीं जाते थे, मछली की तरह तड़पते रहते थे। वहाँ पहुँच के आँखें गुरुजी के रूम के दरवाज़े में लगी रहती थीं, कब गुरुजी आएँ और उन्हें देखकर इस बेचैन रूह को करार आए। गुरुजी आके अपनी गद्दी पर बैठ जाते थे, तो सारी संगत बस चकोर की तरह उन्हें निहारती रहती थी और मैं ये सोचती थी कि वे मुखड़े तो नज़रां हटावां कि तेरे विच रब दिसदा, दिल करदा ए तकदी ही जावां कि तेरे विच रब दिसदा। संगत जी, मेरे तो आँसू नहीं थमते थे। एक दिन मैं गुरुजी के प्रेम में डूबी, यूँ ही उन्हें निहार रही थी कि गुरुजी ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और सेवा करने की आज्ञा दी। सेवा करते-करते मैंने हिम्मत करके गुरुजी से पूछा कि आपको देखकर ये आँखें गंगा जमुना की तरह बहने लगती हैं, ऐसा क्यों होता है गुरुजी? तब गुरुजी ने कहा था, ये तेरा वैराग है, तेरी आत्मा परमात्मा को अपने सामने देखती है, तो उससे मिलने के लिए तड़पती है। आप सबने महसूस किया है कि गुरुजी किस तरह अपनी संगत को प्यार करते हैं। वो चाहते हैं सबका कल्याण हो। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कि नई संगत लाओ, नई संगत लाओ। एक बार बैसाखी से कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे कहा, बस भर के बैसाखी वाले दिन संगत लेके आना। मैंने कहा, जी गुरुजी। संगत जी, उस समय फरीदाबाद में ये 2002 की या 3 की बात है। कोई संगत नहीं थी, बस मैं, डॉक्टर बजाज और जयरथ अंकल, हम 3 ही संगत थी जो एक साथ गुरुजी के एम्पायर स्टेट जाते थे। अब मैं सोचूं कि बस भर के किसको बोलूं, कौन जाना चाहेगा? आजकल तो किसी को बोलने से कि गुरु के पास जाना है तो वैसे ही सब लोग ना कर देते हैं। लेकिन गुरु की आज्ञा थी और मुझे कोशिश भी करनी थी संगत को जोड़ने की। तो मैंने, बस वो कृपा तो उनकी थी, आज्ञा जब उन्होंने दी है, संगत भी उन्होंने बस भर देनी थी। मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए थी और गुरु जी की कृपा से बैसाखी वाले दिन बस भर के मैं संगत मंदिर में लेके गई और सबको बहुत अच्छा लगा। हम हमारे बड़े मंदिर में जाके, गुरु जी के दर्शन करके, लंगर खा के, इतना व्यवस्थित सब कुछ देख के और धीरे-धीरे आज तो देखिए आप, कौन गुरु जी का भक्त नहीं है, कौन गुरु जी की संगत नहीं है। पूरा फरीदाबाद गुरु जी का दीवाना है।
गुरु जी की आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। आज आपको एक सत्संग और अपना शेयर करती हूँ कि मुझे कई बार गुरु जी ने कहा था, चल गाना सुना। संगत जी थोड़ा बहुत तो गाती हूँ, लेकिन मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इतने संगत के सामने बैठ के गाना गाऊँ। तो जैसे ही उन्होंने कहा चल गाना सुना, मैंने सिर हिला दिया, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा नहीं गुरुजी। ऐसे कितनी बार गुरुजी ने मुझे कहा, लेकिन मैंने हर बार यही कहा और उनकी आज्ञा नहीं मानी। कितनी नादान थी मैं, कितनी नादान थी। आज जब ये सोचती हूँ, बहुत दुःख लगता है कि मैंने गुरुजी की आज्ञा नहीं मानी। हाथ जोड़ के गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ। मुझे विश्वास है कि गुरुजी मेरी इस नासमझी को, मेरी इस गलती को माफ़ करेंगे, क्योंकि वो तो है ही बख्शनहार। वो हिम हमेशा हम जैसों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं। ये सब जानते हुए भी हम कई बार जानबूझकर और कई बार नासमझी में गलतियों को दोहरा देते हैं। लेकिन गुरुजी इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि हमें नादान समझकर माफ़ कर देते हैं। गुरुजी तो बख्शनहार हैं ही, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सोचकर इन गलतियों को दोहराते रहें। तो मैं भी आज गुरुजी के चरणों में 2 लाइनें गाऊँगी, ये मेरा प्रायश्चित है। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा और जो भी गा रही हूँ, आपके लिए ही गा रही हूँ। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। गुरुजी, जैसा भी गाया इसे स्वीकार कर लीजिएगा और वो जो आपकी आज्ञा मैंने नहीं मानी थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दिसंबर में न्यू ईयर पर गुरुजी जालंधर चले गए थे। गुरुजी जब भी दिल्ली से बाहर जाते थे, सारी संगत के दिल मुरझा जाते थे। हमें ये बिछोड़ा सहा नहीं जाता था। मैंने सोचा कि गुरुजी दिल्ली में नहीं हैं तो क्या हुआ? हम तो गुरुजी के चरणों में नए साल एक साथ गुरुजी के साथ मनाने के लिए जालंधर जा सकते हैं और मैं और मेरी सिस्टर गुरुजी के साथ नया साल मनाने जालंधर गए। संगत जी गुरुजी के साथ जो भी पल गुजारे हैं वो अनमोल हैं। न जाने अब कौन से जन्म में फिर ईश्वर के साक्षात दर्शन मिले। गुरुजी हमें देखकर बहुत खुश हुए और नया साल हमने गुरुजी के साथ मनाया, झूमते, नाचते, गाते। नेक्स्ट डे फर्स्ट 1 तारीख थी, हम गुरुजी के मंदिर में जालंधर में पहुँचे, गुरुजी के पास बैठे थोड़ी देर, तो लेकिन गुरुजी ने हमें आज्ञा नहीं दी, लंगर खा लिया, सारी संगत चली गई और हम 8-10 संगत थे, उन्होंने हम गुरुजी के पास बैठे हुए थे। इतने में गुरुजी उठ के अपने बेडरूम में चले गए और हमें भी कहा कि आ जाओ, तुसी लोग भी उत्थे ही आ जाओ। अपने रूम में जाके गुरुजी पलंग पे लेट गए और हम लोग सब नीचे ज़मीन बैठे हुए थे, दीवार के साथ अपना टेक लगा के। गुरुजी की आँखें बंद थी और गुरुजी लेटे हुए थे। अचानक उन्होंने आँखें खोली और इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और अपनी चरण सेवा करने के लिए आज्ञा दी। बस मुझे क्या चाहिए था, न्यू ईयर गिफ्ट ही था ये मेरे लिए कि गुरुजी के चरणों की सेवा नए साल में मिल गई और मैं चरण दबाने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा चल हाथ दबा, तो मैं उनके हाथ दबाने लगी। सामने घड़ी लगी हुई थी, तो मैंने देखा घड़ी में 1 बज गए थे। संगत जी 2 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता है, तो मैंने कहा 12 बज चुके हैं, इसका मतलब 2 तारीख हो गई। तो मैंने धीरे से गुरुजी की आँखें खुली थी, मैंने धीरे से उनसे कहा, "गुरुजी, आज मेरा जन्मदिन है।" कहंदे, "हाँ हो, मैनू पता है, तेरे लिए रसोई च खीर बनवा रहे हैं।" मैं ये सुन के इतनी खुश हो गई, मैंने कहा देखो, कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं संगत जी। आप सबने भी इस प्यार को ना जाने कई बार महसूस किया होगा। मैं बहुत खुश हो गई, मेरी आँखें भर आईं। तो इतने में गुरुजी के साइड टेबल पर एक क्लॉक पड़ी थी, बड़ी सुंदर क्लॉक है वो, आज भी मैंने अपने मंदिर में रखी हुई है। वो क्लॉक उन्होंने उठा के मुझे दी, "ए ले, तेरे बर्थडे दी गिफ्ट।" हाय मैं मर जाऊँ, सच कहती हूँ संगत जी, ईश्वर के हाथ से जन्मदिन पे अगर कोई गिफ्ट मिली हो, तो आप सोच सकते हैं इस दिल की हालत क्या होगी। इतनी खुश हो गई मैं, इतनी खुश हो गई, उस घड़ी को मैंने चूम लिया
और हम लोग सब बैठे, थोड़ी देर बाद अ, खीर आ गई। हम सब ने गरम-गरम खीर, इतनी टेस्टी खीर, गुरुजी का तो लंगर, जल प्रसाद, चाय प्रसाद जो कुछ भी मिलता है, वो तो अमृत होता है। और सोचिए अमृत को, जब अमृत किस मिलता है, तो कितना आनंद आता है। गुरुजी के दरबार में बैठकर जो पहली बात मैंने सीखी, या यूँ कहूँ कि जिसे मैंने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, वो है प्रेम, प्यार। आप सब भी मेरी इस बात पे राज़ी होंगे कि संगत जी, मैंने तो ये महसूस किया है, हम प्यार को जितना बाँटते हैं, उससे दुगना हमें वापस मिलता है। गुरुजी तो प्रेम का सागर हैं, मोहब्बत का सागर हैं, दरिया हैं वो तो। प्यार का दूसरा नाम गुरुजी ही है। गुरुजी को अपनी संगत बहुत प्यारी है, जिसका प्रमाण आप सबके सत्संग में मिलता है, और हर संगत के दिल से यही आवाज़ आती है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने एक दिन मुझे एक शादी का कार्ड दिया और कहा, ये कनॉट प्लेस में शादी है, बच्चों को लेके आ जाना। मैंने कहा जी गुरुजी। अंकल को नहीं कहा। गुरुजी हमेशा कहते थे, ये मेरा कच्चा भगत है, ये मेरा कच्चा भगत है। तो जिस दिन शादी थी, मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी मेड सर्वेंट को भी लिया, और हम लोग कनॉट प्लेस पहुंचे जहाँ शादी थी। मैं तो उन संगत को नहीं जानती थी, तो इसलिए जहाँ गुरुजी के लिए स्टेज बना हुआ था और नीचे हम सब संगत को बैठने के लिए गद्दे लगे हुए थे, वहां जाके चुपचाप से बैठ गई, बच्चे भी बैठ गए। 9 बजे के करीब गुरुजी आए और स्टेज पे बैठे, जहाँ गुरुजी के लिए सिंहासन रखा हुआ था, वहां गुरुजी बैठ गए। और तो कोई संगत अभी ज्यादा आई नहीं थी, तो गुरुजी ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं उठ के गई और उनके चरणों में बैठ गई। थोड़ी देर में चुपचाप से मैं तो सिर झुका के बैठी हुई थी। कोई संगत आ रही थी, वो प्रणाम करके जाके नीचे बैठ गई थी। इतने में गुरुजी ने कहा, चल सेवा कर। मैं तो तरसती ही रहती थी इस गुरुजी के इस आज्ञा के लिए। बस बस जल्दी से गुरुजी को माथा टेका, माथा और उनके चरण सेवा करने लगे। 9:30, 10, 11 बज गए। तो गुरुजी मुझसे कहने लगे, लंगर खा लिया? मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैंने कुछ नहीं खाया। फिर कहने लगे कि हाँ, आज लंगर तू मेरे नाल करी। मैंने सोचा यहाँ गुरुजी अभी शादी में कुछ खाएंगे, तो मैं भी खाऊंगी। 11 बजे के करीब गुरुजी कहते, चलो चलिए फिर। मैंने कहा गुरुजी कहाँ जाना है? तो कहने लगे, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ थोड़ी ना लंगर करना है, ਅਸੀਂ तो छोटे मंदिर जावांगे, एम्पायर स्टेट उत्थे लंगर करना है। मैंने कहा जी गुरुजी, मैं अपने बच्चों के साथ आती हूँ गाड़ी में। कहते नहीं, तू बच्चियां नाल नहीं, आज मेरी गड्डी च मेरे नाल बहना हैगा। संगत जी, एक बार मैंने ये तमन्ना की थी कि मैं भी, पता नहीं कभी मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि मैं भी गुरुजी के साथ कभी उनकी गाड़ी में बैठूंगी। वो मेरे मन की तमन्ना थी, वो मुझे ही मालूम थी। लेकिन गुरुजी से तो कुछ भी छुपा नहीं। इस बात से ये पता चलता है कि चाहे बात छोटी हो या बड़ी हो, गुरुजी सब जानते हैं। वो अंतर्यामी हैं। और मैं गुरुजी के पीछे-पीछे चलने लग गई, और गुरुजी की कॉन्टेसा में राइट साइड में गुरुजी बैठे और लेफ्ट साइड में मैं बैठी। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने अपना हाथ मुझे दिया गाड़ी में बैठ के, और सेवा के लिए आज्ञा दी। मैं उनके हाथ दबाने लगी। दबाते, दबाते, दबाते गुरुजी पता नहीं क्या बोल रहे थे संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो कुछ कह रहे थे, कोई पाठ कर रहे थे या मंत्र जप रहे थे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन देखते ही देखते रास्ता कट गया। गुरुजी की सेवा, हाथ की सेवा करते करते हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए। वहां बैठ के जाते ही गुरुजी ने आज्ञा दी, चलो लंगर लगाओ। इतने में मेरे बच्चे और मेरी मेड सर्वेंट भी आ गई, और हम लोग चारों जने बैठे थे। गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे थे।
इतने में गरम-गरम सरसों का साग कटोरी में और मक्की की रोटी हम सबको लंगर में मिली। गुरुजी को ने भी खाना शुरू किया। स्टील की प्लेट थी, गुरुजी की कटोरी थी स्टील की। उसमें गुरुजी भी खा रहे थे, हम लोग भी खा रहे थे। तो इतने में गुरुजी ने अपनी साग की कटोरी मुझे दे दी। ले, एक खा। मैं इतनी खुश हो गई। मैं कहा हाय राम, गुरुजी आप कितना प्यार करते हैं, हम इस काबिल नहीं हैं फिर भी। तो मैंने वो कटोरी ले ली और साग खाने लग गई। इतने में फिर गुरुजी के लिए अंदर से और साग आया, गरम-गरम रोटी आई। तो गुरुजी ने उसमें से भी अपनी आधी रोटी तोड़कर मेरी थाली में दी। ए ले, ये भी खा। संगत जी, उस दिन मेरा मन तो यही कर रहा था कि मैं मर जाऊं, मुझे और जीना ही नहीं है। ये पल दोबारा नहीं मिलेंगे और इससे बड़े पल और जिंदगी में कुछ हो भी नहीं सकते। आज भी जब मैं याद कर रही हूँ, मुझे याद आ रहा है गुरुजी का बैठा, वो सिंहासन पे बैठे थे, मैं उनके चरणों में बैठी थी। वो प्यार से दे रहे थे और मैं खा रही थी। खाते-खाते निहाल हो रही थी, उनके बलिहारी जा रही थी और मन में यही कह रहा था गुरुजी आज यहीं पे ज़िंदगी खत्म हो जाए, मुझे और जीना नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर गुरुजी ने आज्ञा दी, चलो माली आंटी ले शक्कर देसी घ्यो पा के लेके आओ। मैं इस काबिल नहीं, फिर भी उन्होंने इतना मुझे प्यार दिया है। जब भी याद करती हूँ संगत जी, ये मेरे खुशी के आँसू हैं। मुझे बहुत याद आती है, फिर गुरुजी की इतनी याद आने लगती है कि दिल करता है कि बस वो पल वापस लौट आए। उसके बाद गुरुजी के लिए एप्पल आए, अमरूद आए, सब उन्होंने मुझे दिए अपनी थाली में से। बच्चों को नहीं दिया, मुझे दिया। मेरे लिए ये पल इतने अनमोल है कि मैं बता नहीं सकती। बस गुरुजी का हाथ जोड़ के शुक्राना कर सकती हूँ। संगत जी, मेरी ज़िंदगी का ये अनमोल दिन है। मैं ये नहीं कह रही, ये अनमोल दिन था, क्योंकि उनका वो प्रेम लुटाने का अंदाज़, निमानों को मान देने की भावना, उनकी दया, उनकी करुणा, तो आज भी उसी तरह हर संगत महसूस कर रही है। गुरुजी के प्रति हम अपने प्रेम को सही मायने में उनके बताए रास्ते पर चलकर ही प्रकट कर सकते हैं। गुरुजी ने तो ने सेवा को बहुत महत्व दिया है। सेवा कहीं की भी कैसी भी मिले, करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी का दुख बांट सके या दूर करने का मौका मिले तो जरूर करिए। आप खुद सोचिए, गुरुजी किस तरह हर पल अपनी संगत के दुख दर्द, उनकी परेशानी को दूर करते हैं। अगर हम अपने आप को गुरुजी की संगत कहते हैं तो हमारे अंदर भी सेवा भाव का गुण अवश्य होना चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते थे, अंदर आन तो पहला अपनी जुतियां और अपनी अकल बाहर रख के आया करो। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि जब मेरे पास आओ तो खाली होके आओ। जब तक हम अंदर से अपने विचारों एवं विकारों को निकाल कर खाली नहीं होंगे तो गुरु अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी रहमत किस में डालेंगे। हम सब तो अपने ईगो, अपने अहंकार से भरे हुए हैं। गुरुजी हौमे के लिए भी हमेशा कहते थे, तुसी सारे हौमे नाल भरे हुए हो। वो चाहते हैं उनकी संगत इस हौमे से बचे, दूर रहे। छोटी-छोटी बातों के कारण ही हम अपने जीवन को सही ढंग से जी नहीं पाते, उन्हें अपने जीवन में उतार नहीं पाते। इसलिए हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।